सो हेलो गाइस, तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा शशिधर जगदीशन को। तो अभी शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है और ये किनका स्थान लेंगे? आदित्य पुरी का ये स्थान लेंगे। बाकी ये भी अभी नए अपॉइंटमेंट थे, जैसे कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने, रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने थे और चंद्रिका प्रसाद संताकी ये सूरीनाम कंट्री में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने थे। तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात कर लेंगे। अच्छा, एचडीएफसी का क्या मतलब होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर और अब इसके एमडी सीईओ बन गए शशिधर जगदीशन। और इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी आपको याद होगा इसने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड भी इसने लॉन्च किया था और समर ट्रीट्स अभियान भी लॉन्च किया था। बाकी सीनियर सिटीजन के लिए केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया गया था, उनका नाम क्या है? केजाद भरूचा। और अभी एचडीएफसी बैंक ने ही किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की थी। तो इतने पॉइंट्स एचडीएफसी से बनते हैं अभी, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने सियासत में सदस्यता नाम की बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार और अभी इन्होंने ही इस बुक को रिलीज किया है। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि इस बुक को किसने लिखा है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने इस बुक को लिखा है और इस बुक में असेंबली की महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, सियासत में सदस्यता, जिसको लिखा है विजय कुमार ने और इसको रिलीज किया है नीतीश कुमार ने। बाकी आनंदीबेन पटेल, अभी ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और अभी ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं। सत्यपाल मलिक ये आपके गोवा के गवर्नर हैं और वीपी सिंह बदनौर पंजाब के आपके गवर्नर हैं ये। अच्छा, बुक की बात हो रही है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको और बताता हूँ। अभी आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। उसके अलावा आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य और उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेके जून तक जितनी भी बुक्स हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है वो सारी बुक्स मैं आपको कवर करवा चुका हूं 3 पार्ट में। तीनों पार्ट के ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुने हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप उनको सुन सकते हैं और सारी बुक्स कवर कर सकते हैं। हम अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा मोहम्मद इरफान अली को। तो मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बाकी हमीद बाकाये को, अभी आपको याद होगा आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे ये, और हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने थे और कुबाट बेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। तो इनके भी नाम याद रखने हैं। गुयाना की बात कर ले तो ये रहा मैप में गुयाना, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन और इसकी करेंसी है गयानीज डॉलर और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा मलेशिया में। तो ये जो वुमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है इसका आयोजन 15 से लेके 20 दिसंबर तक किया जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। इसी साल की बात हो रही है। और ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है और इस चैंपियनशिप से हटने का फैसला स्क्वैश
रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लिया है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई तमिलनाडु में, और उसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। अच्छा, भारत के एक स्क्वैश प्लेयर का नाम बता दो। तो स्क्वैश प्लेयर की बात होगी तो आपको याद आए होंगे सौरव घोषाल, उसके अलावा जोशना चिनप्पा और एक हरिंदर पाल संधू, ये भी हमारे स्क्वैश प्लेयर हैं। स्क्वैश गेम तो समझते हो ना आप लोग, एक साइड में दोनों टीम के प्लेयर रैकेट लेकर के खड़े रहते हैं और सामने दीवार होती है, तो उसी गेम को क्या कहते हैं? स्क्वैश कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अच्छा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये प्रोग्राम स्कूली छात्रों के बीच में विज्ञान को, साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए है। तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन नाम का जो एक नेशनल प्रोग्राम है, ये क्लास 6 से लेके 11 तक के बच्चों के लिए है। अच्छा, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, साथ में ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। अभी आपको याद होगा, इन्होंने मौसम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। एप्लीकेशन का नाम ही मौसम था। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खूंटी, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तीरंदाजी संघ के भी ये अध्यक्ष हैं। अभी आपको याद होगा, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता था। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और वैसे भी आपको याद होगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, आपको पता है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो आपके अब जो भी एग्जाम होंगे इन फ्यूचर, तो उस एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर करते हुए एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है। वो वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। एक दो बार उस वीडियो को देख लोगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। इतना सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अब वीडियो कहाँ से मिलेगा? या तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा उसका। उसके अलावा आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, क्रेक एग्जाम लिखना, उसके बाद लिखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह लगाते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हो, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ऊपर ही ऊपर आपको वीडियो का फोटो नजर आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो इतने सारे तरीके हैं वीडियो को एक्सेस करने के, तो वीडियो आप देख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर एक किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो BAME समुदाय, BAME मतलब होता है ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक। तो इन लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी जी की स्मृति में सिक्का बनाने पर विचार कर रही है। महात्मा गांधी जी की स्मृति पर एक सिक्का बनाएगी। अब ब्रिटेन बनाएगी, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल लंदन है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अच्छा, अभी भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन बने थे? फिलिप बार्टन बने थे। अगर इसका उल्टा करके प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, तो फिर आंसर होगा गायत्री कुमार को। अभी आपको याद होगा, ब्रिटेन ने अपनी हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग करा था। और स्विस बैंक ने जो एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी टॉप पे रहा था ब्रिटेन। उसमें भारत 77 नंबर पे था। अच्छा, ब्रिटेन के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो अजय वॉरियर करते हैं, एक कोंकण अभ्यास करते हैं, और एक इंद्र धनुष नाम का अभ्यास भी करते हैं। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नितिन गडकरी जी ने। MSME मंत्री हैं ये नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, और अभी इन्होंने KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बनाए गए सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स को लॉन्च किया है। तो इस गिफ्ट बॉक्स में अलग अलग रंगों और प्रिंट के 4 रेशम के मास्क होंगे। ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क स्किन के अनुकूल, धोने योग्य और दोबारा इस्तेमाल करने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? विनय सक्सेना। और KVIC से भी आपको याद होगा कि ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस KVIC से अपने जरूरत का सामान खरीदेगा, और ITBP पहला पुलिस बल बन गया है KVIC से इस तरह का समझौता करने वाला। अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है हमने। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है?
तो आंसर होगा इयान बॉथम को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अच्छा देखो पहले आप ये समझो, आपको पता है भारत में एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा आपकी ऊपरी सदन होती है, लोकसभा निचली सदन बोलते हैं। तो लोकसभा के इक्वली होता है इंग्लैंड में जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, उसी तरह से राज्यसभा के इक्वल होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आप समझने के लिए कह सकते हो इंग्लैंड की राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है इयान बॉथम को। ये एक महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। बाकी स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अभी 500 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बने थे। बाकी जॉर्डन हेंडरसन के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको, इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। बाकी जेमी वर्डी, ये लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने अभी प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर रिलायंस पावर और जेरा, इन्होंने किस देश में नेचुरल गैस पावर प्लांट बनाने के लिए आपस में समझौता किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। तो अभी रिलायंस पावर और ये जापान की ऊर्जा क्षेत्र की एक कंपनी है जेरा, तो ये दोनों मिलकर के बांग्लादेश में 745 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट बनाएंगे, जिसमें 51% हिस्सा रिलायंस का होगा और 49% जेरा का होगा। अच्छा, रिलायंस से आपको कुछ याद आता होगा, अभी हमने पढ़ा था रिलायंस ऊर्जा क्षेत्र की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे है सऊदी अरब की अरामको। अब बात बांग्लादेश की है तो येरा मैप में बांग्लादेश कैपिटल ढाका है। याद रखना बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको ढाका में मिलेगा। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भी सौंपे हैं। अभी बांग्लादेश सेना के प्रमुख बने थे मोहम्मद शाहीन इकबाल और अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अभी बांग्लादेश में जो भारतीय राजदूत बनेंगे उनका नाम क्या है? विक्रम दुर्रईस्वामी। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और बांग्लादेश के साथ हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है संप्रीति। अभी फरवरी में किया था हमने संप्रीति 9 मतलब 9th एडिशन। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। इन सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकेला में किया गया है और बीएसएनएल ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है। तो इससे होगा क्या? तो इससे वहां के लोगों को सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब कौन करेगा? बीएसएनएल करेगा। तो बीएसएनएल के बारे में जानो। बीएसएनएल का मतलब क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार और बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर का नाम है एमसी मैरीकॉम। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जयदीप भटनागर को। तो अभी जयदीप भटनागर को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ईरा जोशी की जगह लेंगे। क्या नाम है? जयदीप भटनागर। बाकी वरुण श्रीधर अभी पेटीएम मनी के सीईओ बने थे। ये थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने थे और मार्कोस ट्रायजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। बाकी ऑल इंडिया रेडियो से अभी हमने पढ़ा था कि संस्कृत में अपना पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया है ऑल इंडिया रेडियो ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीआर चौधरी को। बाकी एसएन राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। अच्छा, हमारे एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया नाम है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, बिहार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो, और इसे शेयर भी जरूर कर देना। और नई एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो आ चुका है, फिर से याद दिला दूं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है।
तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।